विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ और खुश रहें, आपका भविष्य उज्ज्वल हो। बच्चों, पाठ 11 एक यात्रा यह भी पढ़ाया जा रहा है। तो स्वाध्याय का पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न के सभी प्रश्नोत्तर बताए जा चुके हैं। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां प्रश्न का उत्तर बताना है। केयरफुल होकर पूरा वीडियो सुनिएगा और समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, विस्तार से उत्तर दीजिए। तो इसके अंतर्गत 3 प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न है, लेखक यात्रा से क्यों डरते थे। क्वेश्चन नंबर 1 है, लेखक यात्रा से क्यों डरते थे। तो इसका उत्तर होगा, लेखक यात्रा प्रिय नहीं थे। लेखक को यात्रा करना अच्छा नहीं लगता था। यात्रा पर निकलते समय वे सोचते कि रास्ते में ना जाने कैसे कैसे लोग मिलेंगे, नए शहर के लोगों का कैसा व्यवहार होगा। सबसे अधिक परेशानी उन्हें ऑटो वालों के बारे में सोचकर होती थी। नए शहर के ऑटो वाले मनमाना किराया मांगेंगे। इन्हीं कारणों से लेखक यात्रा से डरते थे। लेखक को डर था कि शहर में कैसे कैसे लोग मिलेंगे, ऑटो वाले जो है मनमानी भाड़ा लेंगे। इन सब कारणों से लेखक को यात्रा करने में डर था। क्वेश्चन नंबर 2, मोहन का चरित्र चित्रण कीजिए। इसका उत्तर होगा बच्चों, मोहन बीए पास एक सुशिक्षित युवक है। उसकी आकर्षक और अपनेपन से भरी वाणी परायों को भी अपना बना लेती है। वह धन से अधिक आत्मीय संबंधों को महत्व देता है। वह धन से, पैसे से अधिक आत्मीय संबंध को वैल्यू करता है। संकट में पड़ी एक लड़की को अपनाकर वह अपने साहस और मानवता का परिचय देता है। उसे अपनाने में वह अपने पारिवारिक रिश्ते की बलि देने में भी संकोच नहीं करता। अपने इन्हीं गुणों के कारण मोहन लेखक की नज़रों में बहुत ऊंचा उठ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, लेखक के साथ मोहन ने अपनापन कैसे जताया। मोहन यानी ऑटो वाला, मोहन ने शुरू से ही अपने प्रेमपूर्ण व्यवहार से लेखक का दिल जीत लिया था। वह लेखक को बाबूजी और उनकी पत्नी को अम्मा कहता था। स्टेशन पर विदा होते समय लेखक ने उसे 500 रुपये देने चाहे तो मोहन ने लेने से इनकार कर दिया। लेखक और उनकी पत्नी को पाकर उसे लगा जैसे उसे माँ बाप मिल गए हैं। उस सुख के सामने उसे पारिश्रमिक के पैसे लेना तुच्छ लगा। यानी उस सुख के सामने पैसे नगण्य लगे। पारिश्रमिक के पैसे लेने से उसे एक तरह का परायापन महसूस हुआ। लेखक को अपना फोन नंबर देकर उसने उनसे संपर्क बनाए रखने का आग्रह किया। इस प्रकार लेखक के साथ मोहन ने अपनापन जताया। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित विधान किसने किससे और क्यों कहा। इससे विवाह करना प्रीतिकर भी होगा और मानवीय। मोहन ने थानेदार से कहा, क्योंकि लड़की जो है परिचित थी। दूसरा विधान है, भाई हर क्षेत्र में कोई ना कोई मसीहा दिखाई पड़ ही जाता है। लेखक ने मोहन से कहा
क्योंकि थानेदार ने लड़की की शादी कराने में सहयोग किया था, मदद किया था। लास्ट है, मुझे इतना पराया ना कीजिए बाबूजी। मोहन ने बाबूजी से कहा। क्यों कहा? क्योंकि वे मोहन को आग्रह कर पारिश्रमिक दे रहे थे, पैसा दे रहे थे। सही शब्द चुनकर योग्य उत्तर दीजिए। ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न है। सही शब्द चुनकर, सही वाक्य चुनकर योग्य उत्तर लिखिए। ऑटो वाले ने लेखक को नई जगह पर पहुंचा दिया क्योंकि डॉक्टर ने क्लिनिक की जगह बदल दी थी। इसका करेक्ट ऑप्शन है का। दूसरा क्वेश्चन है, बात करते हुए मोहन रुक गया और चुप्पी सी छा गई क्योंकि कोई अवांछित घटना घटी थी। अवांछित यानी अप्रिय घटना घटी थी। इसका करेक्ट ऑप्शन है आ। तीसरा है, लेखक को मोहन की बात कथा कहानी सुन रहे ही ऐसी लगी क्योंकि लेखक सोचने लगे कि कोई थानेदार ऐसा सहृद व्यवहार कर सकता है। अगला सवाल है, मोहन ने ज़्यादा पैसे लेने से इनकार कर दिया क्योंकि मोहन चाहता था कि उसे इतना पराया ना समझा जाए। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। वाक्य प्रयोग करना है। पाला पड़ना, पाला पड़ना। चोर का पुलिस से पाला पड़ गया। असमंजस में पड़ना, विद्यार्थी विद्यालय जाने में असमंजस कर रहे हैं। वह बाजार जाने में असमंजस कर रहा है। दामन थाम लेना, मोहन ने लड़की का दामन थाम लिया। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द दीजिए। अपोजिट वर्ड लिखना है। वांछित का अपोजिट वर्ड अवांछित, परिचित का अपरिचित, समस्या समाधान, मसीहा का अपोजिट वर्ड शैतान, प्रीति अप्रीति, संतोष असंतोष और शोषण का पोषण। शोषण का अपोजिट वर्ड पोषण होगा। तो बच्चों, आज का होमवर्क रहेगा स्वाध्याय के क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 एंड 7 फेयर नोटबुक में लिखो, याद करो। अगला पाठ रानी है, कम से कम घर पे आपको 2 बार पढ़ना रहेगा। यही होमवर्क रहा। थैंक यू।